write down the heading rigid body. Rigid body. Now रिजिड बॉडी को डिफाइन करने से पहले बॉडी को डिफाइन करें क्या? बोले व्हाट इज बॉडी? बोले एनीथिंग सराउंडिंग अस, एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड बॉडी, एंड एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ मैटर. एंड व्हाट इज मैटर? मैटर इज समथिंग which occupy some space and having some mass. And what is mass? It is nothing but quantity of matter. ठीक है, बहुत बेसिक डेफिनेशंस हैं, but all these are important for interview. So rigid body is what? पहले लिखेंगे every body is made up of matter. Every body is made up of matter. Okay. Now write down here, matter is something which occupies some space and have mass. ठीक है, so this is the matter. Now matter exists in three forms. We know from very basic, we know matter exists in three forms. Okay, solid, liquid, gas. So first is write down solid, second write down liquid, third write down gas. Okay, liquid plus gas together we can call them fluid. Fluid बोल सकते हैं नहीं बेटा? और ये तो अपना है ही सॉलिड, तो है ये सॉलिड. सो मैटर या तो सॉलिड होगा या तो फ्लूइड होगा. मैटर विल बी ईदर सॉलिड और मैटर विल बी ईदर फ्लूइड. मतलब बॉडी विल बी ईदर सॉलिड और बॉडी विल बी ईदर फ्लूइड. मतलब ऑब्जेक्ट विल बी ईदर सॉलिड और ऑब्जेक्ट विल बी फ्लूइड. बट इन केस ऑफ फ्लूइड उसको ऑब्जेक्ट या बॉडी बोलना पसंद नहीं करते हैं. देयर वी स्टार्ट कॉलिंग न्यू नेम सिस्टम, जस्ट लाइक इन फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स. सिस्टम और वी विल डू दी स्टडी बाय कंट्रोल वॉल्यूम, है ना. सो मैटर कैन बी ईदर सॉलिड और मैटर कैन बी ईदर फ्लूइड. नाउ अगेन सॉलिड कैन बी ऑफ टू टाइप्स बेटा. सॉलिड फर्स्ट, perfectly rigid solid. If it will be perfectly rigid, then when we will study the mechanics about it, it will be called mechanics of rigid bodies, and this will become our first subject. सब्जेक्ट का नाम क्या होगा? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. देखो कैसे कैसे सब्जेक्ट निकल के आते हैं. Second, solid can be deformable also. Actually all solids are deformable, yes or no? Rigid means this is ideal case beta. Rigid होना means this is ideal case, and deformable होना means this is real case. Yes or no? All bodies are deformable. सबसे ज़्यादा रिजिड क्या जानते हैं? व्हाट इज द मोस्ट रिजिड थिंग यू नो? डायमंड. बट डायमंड भी किसी न किसी प्रेशर, किसी न किसी फोर्स पर तो टूटेगा, किसी न किसी फोर्स या प्रेशर पे तो टूटेगा. ठीक है, सो इट इज नॉट परफेक्टली रिजिड. व्हेन वी आर कंसीडरिंग रिजिड मींस वी आर अज्यूमिंग इट इज परफेक्टली रिजिड, एंड दैट इज आइडियल केस. सो नो रियल बॉडी इज परफेक्टली रिजिड. बट वेन वी अज्यूम, वी स्टार्ट द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विद दिस एजम्पशन, तो कभी भी मैकेनिक्स में हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी नहीं लेंगे. हाँ, मैकेनिक्स में कभी बीच में स्प्रिंग आ जाएगा,
बट अपने को स्प्रिंग का स्टडी नहीं करना होगा। स्प्रिंग आ जाएगा लेकिन स्प्रिंग का स्टडी ही नहीं करना होगा, अपने को तो स्टडी करना होगा उस ब्लॉक की, उस बॉडी की जो उस स्प्रिंग से कनेक्ट होगी। इसका एफबीडी नहीं बनाएंगे नको, इसका जो फोर्स होगा वो बना लेंगे ब्लॉक पर कि ये कितना इस पे लगा रहा है, इसका एफबीडी बनाएंगे। व्हाट इज अवर ऑब्जेक्ट हियर? आपको बोला शुरू में, ऑब्जर्वर किसको देख रहा है? स्प्रिंग को नहीं देख रहा है, उसको स्प्रिंग नहीं पढ़ना है। He has to study about the block only. Body is block, object is block here. This will be rigid. This is deformable, but we don't want to study of spring. We don't want to get the state of spring. We want to get the state of block. So our focus is on the block. Block will be rigid, spring may be deformable. So कुछ बॉडी, कुछ स्ट्रिंग लगा होगा, स्प्रिंग लगा होगा, वो सब होगा, बेल्ट होगा मैकेनिक्स में, बट हमें उसका स्टडी नहीं करना है। ये पॉइंट कितने लोगों को क्लियर हुआ? जय हिंद लिखो जरा, क्योंकि ये काफी बच्चे डाउट पूछते हैं। बोले सर आपने तो कहा था मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी है, ये स्प्रिंग कहाँ से आ गया, ये बेल्ट कहाँ से आ गया, स्ट्रिंग कहाँ से आ गया? Got the point? Very good. Very good. लिखा हुआ नोट्स यूज करिए, कहीं कहीं वो भी यूज करेंगे। अभी देखो ये बेटा फर्स्ट चैप्टर है, इसका एक एक शब्द, ईच एंड एवरी वर्ड इज सो मच इंपॉर्टेंट। आई कैन गिव यू लेक्चर फॉर 30 मिनट ऑन ईच वर्ड। मास, मास ही डिस्कस करते रहेंगे हम लोग 1 घंटे तक। रिजिड, रिजिड ही डिस्कस करते रहेंगे 1 घंटे तक। दैट्स वाई आई एम राइटिंग ईच एंड एवरी वर्ड हेयर बेटा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, शुरू में धीरे चलना पड़ेगा, बाद में दौड़ोगे मैराथन, लंबा दौड़ दौड़ोगे। कहते हैं ना लंबी रेस के घोड़े धीरे दौड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए सभी लोगों के साथ। शुरू में जोश बहुत हो, गेट करना है, गेट करना है, 2 महीने बाद जोश ठंडा पड़ गया। आपका जोश नीचे नहीं जाना चाहिए, आपका जोश ऊपर जाना चाहिए। इंक्रीजिंग ग्राफ इज गुड और डिक्रीजिंग ग्राफ इज गुड। स्पीड अपनी बढ़ेगी, डोंट वरी। शुरू में पेशेंस, पेशेंस का चेक है ये आपका, ठीक है। कभी कभी पूरी रात क्लास चलेगी अपनी, अब कोई बंदिश नहीं है, स्वतंत्र हो गए हैं, 15 अगस्त है। गेटिंग द पॉइंट? ओके, वेरी गुड। जहां कहाँ कौन सा मोड अप्लाई करना है दैट आई नो, डोंट वरी। सजेशन आपका अच्छा है बट डोंट वरी। हाँ, नाउ सो सेकंड टाइप इज डिफॉर्मेबल बॉडी। So when we do the study of mechanics of deformable body, it will be called mechanics of solid. सब्जेक्ट का नाम क्या होगा? mechanics of solid। इसी का बेटा दूसरा नाम क्या है बेटा? strength of material। ठीक है, इसी को mechanics of material भी बोलते हैं। दूसरा सब्जेक्ट निकल आया, दूसरा सब्जेक्ट निकल आया। हाँ हाँ, गुड। पहले के जो गुरु हुआ करते थे ना, गुरुकुल की जो परंपरा थी अपनी पहले, वहाँ पता है जब कोई शिष्य गुरु के पास जाते थे कि सर हमको ये सीखना है, तो उनका पहले वो पेशेंस का टेस्ट लिया करते थे। उनके आश्रम में गए गुरुकुल में, तो पहले तो कहते थे ये जरा अपना, पहले दिन उनका सर मुड़वा दिया जाता था। बोले फैशन ख़त्म करो अपना। बहुत से लोगों को तो यही बर्दाश्त नहीं है, बोले कैसा आदमी है, हमको सीखने आए हैं, सिखा दो बस। सर मुड़वा दिया, ठीक है। बोले पहले फैशन ख़त्म। फिर 3-4 दिन तक कुछ नहीं, गुरुजी के पीछे पीछे घूम रहे। फिर आश्रम में काम करवाया जाता था। बोले आज घास काटो बस, आज पशुओं को चारा दो बस, आज पौधों में पानी दो बस, आज दूसरे गुरु भाइयों की सेवा करो बस। पेशेंस टेस्ट होता था। तो 80% जनता वहीं भाग जाती है। यहाँ भी होगा, अगर आप में ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं सीखना है ना, वो 1 दिन आएंगे जोश में, 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, 4 दिन आएंगे, हफ्ते भर आएंगे, जोश टूट जाएगा, चले जाएंगे। ठीक है, पेशेंस का टेस्ट है आपके। वो
वो भाला फेंक दिया है, इतना गोल्ड मेडल आया है, उसका पेशेंस पता है आपको? सचिन तेंदुलकर का पेशेंस पता है आपको? कितने साल खेला तब जाके वर्ल्ड कप मिला। पेशेंस, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, आराम से चलो, लॉसेस कम होंगे। ठीक है, हाँ, चलते चलो धीरे धीरे, हमारे साथ वक्त तो बिताओ। पढ़ाई तो होगी ही, लाइफ की मैकेनिक्स भी सुधर जाएगी। नाउ कम टू द फ्लूइड। सो अगेन फ्लूइड कैन बी ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, इनकम्प्रेसिबल। बाजी वाह, क्या बात है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। क्या कोई फ्लूइड असलियत में परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल हो सकता है क्या? नहीं, कुछ ना कुछ कंप्रेस जरूर होगा, क्योंकि इतना प्रेशर आप लगा देंगे, कुछ ना कुछ कंप्रेस तो जरूर होगा। सो इट इज आइडियल केस वंस अगेन, दिस इज नॉट द रियल केस। तो ये क्या होगी? मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड बोलूंगा मैं इसको, मैं तो अपना नाम दूंगा इस सब्जेक्ट को, मैं कहूँगा मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड है ये। लेकिन आपको क्या बोल के पढ़ाया जाता है? बोला ये फ्लूइड मैकेनिक्स है। कोई बात नहीं, पढ़ लो, थोड़ा बहुत चलता है। रियल फ्लूइड सारे के सारे कैसे होंगे बेटा? कंप्रेसिबल होंगे, कंप्रेसिबल होंगे। ठीक है, कंप्रेसिबल होंगे। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? रियोलॉजी बोला जाता है। ये सब्जेक्ट जो है ये अपने सिलेबस में नहीं है। दीज आर दी स्टडी ऑफ रियल फ्लूइड। तो अपने सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है, ये सिलेबस में, ये सिलेबस में, ये सिलेबस में। ये रियोलॉजी वाला दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, ये हायर स्टडीज़ में है, तो इसको अपने को पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कंप्रेसिबल फ्लो जो है, कंप्रेसिबल फ्लो टॉपिक ऐड हुआ है, बट हमें मैकेनिक्स में इसको नहीं पढ़ना है, एज अ मैकेनिक्स नहीं पढ़ना है। ये कंप्रेसिबल फ्लो और उन सब में यूज होगा। ठीक है, नाउ तो इस तरीके से ये अपने सब्जेक्ट निकल के आए। टाइप ऑफ मैटर पर डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मैकेनिक्स का जो स्टडी है, सो इन दी मैकेनिक्स ऑल बॉडीज विल बी परफेक्टली रिजिड। तो वहां पर होगा क्या